Hello, dear shining stars. Welcome to your English grammar class, and let's start with the book Focus English Grammar, Class 7th by Coral Publishers. So, children, today we'll start with chapter number 1, the sentence. So, let's start it. Read the following groups of words. अब हम कुछ वर्ड्स के ग्रुप्स दिए गए हैं, उनको पहले पढ़ते हैं. The has boy school reached. This group of words does not make any sense. क्या ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हमने अभी पढ़ा, the has boy school reached, इसका कोई मतलब बनता है? नहीं. Next is in the park. The group of words given makes sense but not complete sense. अब ये जो in the park है, इसका सेंस तो बनता है कि मतलब पार्क में, लेकिन ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना अभी भी. The boy has reached school. The boy has reached school. This group of words makes complete sense. It is a sentence. अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, द बॉय हैज़ रीच्ड स्कूल मीन्स लड़का स्कूल पहुंच गया है. तो इसका पूरा एक सेंटेंस बन गया, ये इसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आ रहा है. सो दिस इज अ सेंटेंस, इसे कहते हैं सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसका अपने आप से एक मतलब निकलता है, एक मीनिंग बनता है. एवरी सेंटेंस, अब हर सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस जो है वो उसकी शुरुआत किससे करते हैं? हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं उसको. एंड्स विद आइदर अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब या तो वो फुल स्टॉप से एंड होता है या क्वेश्चन मार्क से, और या एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है उसमें. हैज़ अ वर्ब, सेंटेंस में एक वर्ब भी होना ज़रूरी है. हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. तो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए ये सब चीज़ें होने ज़रूरी है. सो नाउ नेक्स्ट, let's see what's next. Kinds of sentences. अब सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं? There are 5 kinds of sentences. कितने तरह के होते हैं sentences? 5 kinds. 5 तरह के. Declarative और assertive sentence. जो declarative sentence होता है उसे assertive भी कहा जाता है, declarative भी कहा जाता है. Interrogative sentence, imperative sentences, exclamatory sentence, optative sentences. These are 5 kinds of sentences. अब पहले पढ़ते हैं हम declarative या assertive sentence. Declarative or assertive sentence means statement. A sentence that makes a statement or an assertion is called a declarative or assertive sentence. A sentence of this kind can either be affirmative or negative. अब सेंटेंस जो है, जो एक स्टेटमेंट बनाता है, जिससे एक स्टेटमेंट का पता चलता है या असर्शन होता है उसमें, उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेयर करता है कुछ, और या असर्शन होता है उसमें, उसे कहा जाता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव. अब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो या तो अफर्मेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं. तो आइए देखें उन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल कुछ. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. The lion is sleeping. ये कैसा सेंटेंस है? ये है affirmative sentence. ठीक है, एक assertion है उसमें, लायन क्या कर रहा है? सो रहा है. Now next is prevention is better than cure. अब ये भी कैसा सेंटेंस है? affirmative sentence है. Fine. Affirmative is prevention is better than cure. He does not want to go to the party. अब ये कैसे सेंटेंस आ गया? नेगेटिव. does not आ गया यहाँ पे, नहीं में आया. ठीक है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. जहाँ नॉट आता है, नो आता है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. शी डज नॉट
listen to my advice. This is also a negative sentence. We put full stop at the end of an assertive sentence. ये जितने भी हमने पढ़े ये सारे assertive sentences थे और इसके end में क्या लगा? Full stop लगाया जाता है. Okay? Now comes the interrogative sentence, means question. Interrogation का मतलब होता है question करना. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Read the sentences given below. जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इन द बैग और लास्ट में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? डू यू लाइक कॉफी? विल यू अटेंड द क्लास? वी पुट अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ही यही है कि उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है या उसे कहते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन. इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स कमांड, जहाँ पे कमांड दिया जाता है. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, एन ऑर्डर मीन्स कमांड, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. वो सेंटेंसेस जिनमें या तो रिक्वेस्ट होता है किसी तरह का, रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? प्लीज़ ब्रिंग माई बुक, जिसमें प्लीज़ लग गया वो हो गया रिक्वेस्ट. फिर कहीं ऑर्डर दिया गया है कम हियर, या एडवाइस दी गई है या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फाइन चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. अब इस सेंटेंसेस के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. कम हियर, दिस इज एन ऑर्डर. Please give me a glass of water. Request. Okay? Please आया ना, तो यहाँ request आ गया. Work hard to pass. ये एक instruction दिया गया है. Do your homework regularly. ये order है कि अपना homework daily करो. An imperative sentence also ends with a full stop. Imperative sentence भी full stop से end होता है. और starting में हमने क्या पढ़ा था? assertive sentence. assertive sentence में भी लास्ट में full stop लगता है. exclamatory sentence. a sentence that expresses a strong or sudden feeling such as surprise, joy, anger, etc. is called an exclamatory sentence. जिन sentences में या तो कुछ sudden feelings जो आती हैं, अचानक से जो feelings आती हैं, या तो गुस्से की होगी या खुशी का होगा या आप आश्चर्यचकित होंगे, उसे कहा जाता है exclamatory sentences. Now read the sentences given below. Hurrah! We have won the match. अब इसमें हुर्रा कब बोलते हैं? जब हम खुश होते हैं बहुत, हम कोई मैच जीत गए हैं या हम रेस जीत जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो आता है एक्सक्लेमेशन. देखिए, हुर्रा के बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है. Alas, he is no more. ये है grief, ये sadness. How intelligent the boy is! Surprise! What a beautiful scene! This is wonder. कुछ भी सुंदर सा कोई सीन देखा आपने, आप कहते हैं wow, what a beautiful scenery it is. We put a mark of exclamation. These are the mark of exclamation. ये देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है. At the end of an exclamatory sentence. Fine, children? Now, let's move ahead. Optative sentence. अब ये optative sentences क्या होते हैं? A sentence that expresses a wish or prayer. जिस भी sentence में कोई wish होती है या prayer होता है is called an optative sentence. Read the sentences given below. May you live long. इसमें क्या है? prayer है किसी के लिए. prayer किया गया है कि may you live long. May God help you. This is also a prayer. Okay? An optative sentence also ends with an exclamatory mark. देखिए, may you live long, इसमें wish की गई है कि आपकी उम्र लंबी हो, और ये end किससे हो रहा है? exclamatory mark से. And this is also ending with exclamation mark. Now, parts of a sentence. Sentence के parts पढ़ते हैं. A sentence can be divided into two parts, namely a subject and a predicate.
सेंटेंस के, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. द पार्ट विच names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. वो पार्ट जो कि किसी पर्सन या थिंग जिसके लिए भी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए भी उस सेंटेंस में बोला जा रहा है, वो वाला पार्ट होता है सब्जेक्ट. फाइन, सेंटेंस का वो पार्ट होता है सब्जेक्ट. द पार्ट विच tells something about that subject is called the predicate of the sentence. और उस सब्जेक्ट के लिए जो भी चीज़ बोली जा रही है वो होता है उसका प्रेडिकेट, जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है. That is known as the predicate of the sentence. Now read these sentences. रोहित परफॉर्म्ड वेल. इसको पहले एक सेंटेंस की तरह पढ़ते हैं. रोहित परफॉर्म्ड वेल. इसमें सब्जेक्ट क्या है? रोहित है, क्योंकि रोहित के बारे में बोला जा रहा है. किसके बारे में बोला जा रहा है? रोहित के बारे में. तो रोहित इज सब्जेक्ट. और क्या बोला जा रहा है उसके बारे में? परफॉर्म्ड वेल, कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो ये हो गया प्रेडिकेट. फाइन. दे सैंग. अब किसके बारे में बोला जा रहा है? उनके बारे में. दे इज सब्जेक्ट एंड सैंग इज प्रेडिकेट. इंडिया वन द मैच. किसके बारे में बोला जा रहा है? इंडिया के बारे में. सो इंडिया इज सब्जेक्ट एंड वन द मैच इज प्रेडिकेट. फाइन चिल्ड्रन, आई होप you all have understood this very well. Now, in each of these sentences, the subject is a noun or pronoun and the predicate is a verb. अभी जो आपने sentences पढ़े पीछे, उसमें क्या था? जो सब्जेक्ट है वो तो या तो नाउन है या प्रोनाउन है. फाइन. एंड जो प्रेडिकेट है वो वर्ब है. ऑल्सो द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड. सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड है, या तो दे है या किसी का नाम है. However, the subject part may consist of several words and so can the predicate part. लेकिन किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट में भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल वर्ड ही हो, और प्रेडिकेट में भी ऐसा ही होता है. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. अब देखिए, जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट वन है. फाइन, वन वर्ड था. अब ये पढ़ते हैं हम. अ ब्लैक कैट एंटर्ड द किचन. अब देखिए, ब्लैक कैट क्या हो गया? किसके बारे में बोला जा रहा है? ब्लैक कैट के बारे में. तो ये सब्जेक्ट है एंड एंटर्ड द किचन इज प्रेडिकेट. My father gave me a gift. So my father is subject and gave me a gift is predicate. His elder son is a doctor. His elder son subject is the doctor predicate. तो यहाँ पे several words आ गए. एक ही subject नहीं है, दो तीन words हैं उसमें. Okay, subject. Now, finding the subject of a sentence in a statement. एक statement में subject कैसे find किया जाता है? We can easily find the subject of a sentence by taking the verb and asking the question who or what. हम subject में से पहले verb लें और उसमें question बनाएं कि क्या. Who means कौन और what means क्या. Fine. Then only we'll be able to find out the subject. Now, children like chocolates. ध्यान से देखिएगा. Children like chocolates. Who likes chocolates? अब हमने क्वेश्चन किया who likes chocolates, तो आंसर क्या आया? Children. फाइन. जब हमने खुद से क्वेश्चन किया इस सेंटेंस को पढ़ के, children like chocolates. Who likes chocolates? तो आंसर इज children. So children is the subject. मिल गया हमें सब्जेक्ट. नेक्स्ट, the storm hit the town badly. What hit the town? Question. What hit the town? Okay? The answer is the storm. अब आंसर क्या आया? The storm. तो जो आंसर आया वो है subject. Isn't it easy to find out the subject? Now, subject in interrogative and exclamatory sentences. अब interrogative और exclamatory sentences जो होते हैं उसमें subject कैसे find किया जाता है? In question and exclamations. Questions means interrogative sentence or exclamations means exclamatory sentence. The word order is slightly changed. यहाँ पे word order थोड़ा सा change हो जाता है.
and the subject is not placed first. अभी हमने देखा सब्जेक्ट शुरू में आता है, लेकिन इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट शुरू में नहीं आता है. So in order to find out the subject, we should ask ourselves the question. अब सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ भी इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हमें खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ता है. क्या? What is this sentence about? The question we need to ask ourselves is, what is this sentence about? The answer to this question names the subject. अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा. It is also helpful to write these sentences as statements. For example, has he done the homework? ये क्वेश्चन है ना. Has he done the homework? क्या उसने होमवर्क कर लिया? In order to find the subject, we may write this sentence as. अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में पहले लिख लीजिए. He has done the homework. यहाँ has he done the homework है तो हम क्या लिखेंगे? He has done the homework. ये हमने स्टेटमेंट बना लिया. क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया. Now we can easily see that the subject is he. यहाँ हमें दिख गया सब्जेक्ट क्या है? He has done the homework. Who has done the homework? हमने फिर से क्वेश्चन किया. Who has done the homework? He has done the homework. तो he हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो what we need to do, जब क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी, उनको पहले हमें स्टेटमेंट में चेंज करना है. आफ्टर दैट इट इज इजी टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट. नाउ लेट्स मूव अहेड. हाउ फुलिश यू आर! एक्सक्लेमेशन. अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन है. अब वी मे राइट दिस सेंटेंस. अब इसको हमने कैसे चेंज कर लिया है सेंटेंस को? यू आर फुलिश. यू आर फुलिश. ओके, द सब्जेक्ट इज यू. हु इज फुलिश? क्वेश्चन कीजिए. हु इज फुलिश? आंसर आया यू. तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट. समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन बट अंडरस्टूड. अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है लेकिन वो समझ में आता है. वो हमें खुद समझना पड़ता है. हाउ? कीप क्वाइट. क्वाइट क्वाइट. ओके, नाउ कीप क्वाइट. कीप क्वाइट में क्या हुआ? कुछ नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है किसको बोला जा रहा है? यू कीप क्वाइट. तो यू यहाँ सब्जेक्ट हो गया. फाइन. यू क्वाइट करने यू कीप क्वाइट. देखिए सेंटेंस केवल है कीप क्वाइट. फाइन. अब यहाँ पे ये यू जो आया है ये अंडरस्टूड है कि किसको कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है. यू कीप क्वाइट. तो यू सब्जेक्ट हो गया. ओके, नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. जो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसको टिक करना है. He does not want to go to the party. अब देखिए does not want, does not में क्या आ गया? नेगेटिव सेंटेंस आ गया है. तो ये असर्टिव ही, असर्टिव सेंटेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो दिस इज असर्टिव सेंटेंस. What are you doing here? Is it an assertive? No, this is not. So leave this. How are you, Smita? No, this is also an interrogation. This is not assertive. Sachin Tendulkar would be remembered as one of the greatest cricketers of the world. Yes, this is declarative sentence. एक डिक्लेरेशन है कि सचिन तेंदुलकर को ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाएगा. सो यस, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. कीप द विंडोज क्लोज टिल द रेन स्टॉप्स. And her sister is 6 years old. So children, do this yourself. अब आप अपने आप करेंगे. I'll do few and you will also do few. थोड़े से मैं आपको समझाऊंगी and बाकी के आप करेंगे एक्सरसाइज. Tick the correct option to show what kind of each sentence is. अब यहाँ आपको ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. अब ये सेंटेंसेस जो हैं, each statement, each sentence, ये कैसा सेंटेंस है ये आपको टिक लगाना है करेक्ट ऑप्शन पे. कम हियर. इज इट अ कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट? कम हियर. दिस इज अ कमांड. सो टिक ऑन कमांड.
प्लीज कम इमीडिएटली, इसमें रिक्वेस्ट है, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट. ओपन द डोर, command, advice, suggestion, request. Here again it's a command. Mention the kind of each of the following sentences. यहाँ कुछ sentences दिए गए हैं, किस उसका kind क्या है, किस तरह का sentence है ये, वो आपको लिखना है. So I'll do few and you'll do few. Don't let your child play with a bad pen. This is don't is a negative sentence. So this is a negative sentence. I asked him how old he was. This is a question. This is an interrogative. This is an interrogative sentence. Okay, children? Now, may you be happy and prosperous. There is a sign of exclamation. Exclamation sign है. तो ये क्या है? This is exclamatory sentence. Exclamatory. Now children, may you be happy and prosperous. ये कैसे सेंटेंस है? इसमें एक विश है. May you be happy and prosperous. तो जिसमें विश होती है या प्रेयर होती है वो किस तरह का सेंटेंस होता है? This is an optative sentence. This is an optative sentence. Okay children, बाकी का आप खुद कंप्लीट करेंगे. You have understood it very well. Now rearrange the following group of words to form meaningful sentences. अब हमें यहाँ क्या करना है? यहाँ कुछ sentences हैं but उनका जो फॉर्मेट है वो ठीक नहीं है. वो जम्बल्ड वे में दिए गए हैं जिसका कि कोई मीनिंग नहीं बनता, वो सेंटेंस नहीं बन रहा है. तो हमें क्या करना है? इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो वी हैव टू रीअरेंज द वर्ड्स हियर. Have the we game hurrah won. So exclamation sign, तो एक exclamatory sentence बनेगा यहाँ पे. hurrah, hurrah के बाद exclamation sign. We have won the game. Okay children? Fine. Write should your answers you clearly. You should write your answers clearly. Waste don't your time. Don't waste your time. Don't waste your time. Okay. Has passed he with the first division. He has passed with the first division. Comes he school on time. He comes school on time. Okay? Next, put the following sentences into interrogative. अब इन sentences को हमें interrogative sentences में change करना है. She'll visit us tomorrow. Interrogative means question बनाना है इसका. Will she visit us tomorrow? हो गया इंटरोगेशन, क्वेश्चन बन गया ये. They aren't clever enough. Are they clever enough? Are they clever enough? This is also a question. Put a question mark here. All the students have done well. Have all the students done well? Again, a question mark. We shouldn't be impatient. Should we be impatient? Question mark. We ought to help him. Ought we to help him? Again a question mark. We don't know her. इसको question में कैसे change करेंगे? Do we know her? Question mark. So I hope children you have understood everything very well and you'll do the exercises yourself now. It's very clear to you. Circle the subjects and underline the predicates in each of the following sentences. अब यहाँ कुछ sentences दिए गए हैं बच्चों, उसको हमें क्या करना है? जो subject है उसमें हमें circle लगाना है, circle बनाना है subject पे, और जो predicate है उसमें underline करना है. तो I hope you remember what is subject and what is predicate. Sentence के दो parts. तो आइए अब इस exercise को करते हैं. The camel is the ship of the desert.
Who is the ship of the desert? देखिए अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है, who is the ship of the desert? The camel. So the camel is subject. Okay? ये हो गया subject. And rest of the sentence is the predicate. Underline it. Wait outside the park. Where to wait? कहाँ wait करना है? Park. So park here is subject. Okay? And wait outside the park. कहाँ वेट करना है? क्वेश्चन कीजिए खुद से, कहाँ वेट करना है? क्योंकि आपको सब्जेक्ट पता करना है ना, तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट शुरू में नहीं आता है. वेट आउटसाइड द पार्क, कहाँ वेट करेंगे? द पार्क. पार्क में वेट करना है. सो द पार्क इज सब्जेक्ट एंड वेट आउटसाइड इज प्रेडिकेट. आर यू कमिंग टू द पार्टी? Are you coming to the party? Who is coming to the party? You. So you is subject, coming to the party is predicate. Fine. Now children, likewise complete rest of the sentences. Make imperative sentences, commands or requests from the following group of jumbled words. अब यहाँ फिर से कुछ jumbled words दिए गए हैं और हमें क्या बनाना है इससे? इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, ओके, ऑर्डर होता है. ओन योर माइंड बिजनेस. तो ये तो जम्बल्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है. इसका कमांड क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? माइंड योर ओन बिजनेस. माइंड योर ओन बिजनेस. Okay? Not a noise, make do. Do not make a noise. देखिए यहाँ भी कमांड है. Do not. Do not make a noise. 4 of milk glasses us give please. Please, request. Please give us 4 glasses of milk. Okay children? So children, rest of the two you have to complete yourself. एक बार read करते हैं. Here please come like you whenever. अब देखिए please है तो request वाला sentence बनेगा. Roam do not, do here not aimlessly. अब यहाँ भी do not है तो do not से sentence बनाएंगे यहाँ. Okay? Now, next is make exclamatory sentences using exclamation mark. Exclamation mark लगा के exclamatory sentences बनाने हैं. Beautiful, how is the girl? ये jumbled हैं. इसे exclamatory sentence में change कैसे करेंगे? How beautiful the girl is. So, how beautiful the girl is. Wonder, okay? आश्चर्य होकर देखकर बोलते हैं जब how beautiful the girl is. A good what are you boy? What a good boy you are. So what a good boy you are. Exclamation sign. A what child lovely. Strong how the wind is wind. So convert these sentences into exclamatory sentences yourself. So children, here we end this chapter. और सबको अच्छे से समझ में आया ये chapter. Once again go through the chapter, then you will be able to understand more. And thanks for watching this video. Stay connected. We'll meet again with a new chapter. Bye. Stay blessed.